क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस वाले पार्ट पर आकर, बता देता हूं एक बार स्टार्टिंग से। कह रहे कि ए फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन इन 12 years टाइम। अब ये इन 12 years टाइम मतलब ये कह रहे हैं कि 12 साल के अंतराल में। तो आपको मानना है कि ये 12 साल बाद की बात कर रहा है आज से, या आज से 12 साल बाद की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन। देखना भाई ध्यान से। अगेन हम कहेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and of son be y years। फाइन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है भाई, पहले ही अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। फादर जो है अपने बेटे से 3 गुना बड़े हैं। यहां तक क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है 12 years लेटर। 12 ईयर टाइम का मतलब 12 से लेटर ही है। तो फादर साहब की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फादर्स एज विल बी x plus 12 years and son's age will be y plus 12 years। फाइन। तो अब ये कंडीशन क्या कह रहा है कि he will be twice as old as his son। अब जो कह रहे हैं ये इस कंडीशन के हिसाब से ये कह रहे हैं कि अब अगर मैं बात करूं 12 साल बाद तो ये ट्वाइस हैं अपने सन की एज के। फाइन। देख लेते हैं भाई। ये कह रहे हैं कि x plus 12 जो है वो 2y plus 24 के इक्वल है, और x की वैल्यू है मेरी 3y plus 12 इक्वल्स टू 2y plus 24। 2y को मैं इधर लाऊंगा तो 3y minus 2y इक्वल्स टू 24 minus 12। तो यहां से मेरी y की वैल्यू निकल के आएगी 12। अब y अगर 12 है तो x हो जाएगा 3y के इक्वल, यानी 3 इंटू 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी 36। तो भैया हम कह देंगे कि जो फादर्स की परसेंटेज है, फादर्स प्रेजेंट एज है 36 ईयर्स, और सन भैया की है, सन्स प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। आसान क्वेश्चन था, पूछ लिया जाता है भाई कभी कभी 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं आसान क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर बहुत टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें उन दोनों को ही टाइम के साथ कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हम आपको यहाँ सिखाते हैं क्वेश्चंस का टाइम मैनेजमेंट। बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।